मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि अब साल 2130 चल रहा है। तो दोस्तों दुनिया में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। जो भी कैदी होते हैं जब उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाता है तो उन्हें प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी पर शिफ्ट किया जाता है। इसी तरह से आज भी एक कैदी पर फर्द जुर्म आयद हो चुका है और उसके बाद दिखाया जाता है कि ये खौफनाक एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है जिसके ऊपर बिठाकर कैदियों को वहाँ पर पहुँचाया जाता है। उसके बाद हमें एक कैदी वैन दिखाई जाती है। दोस्तों ये उसी कैदी को लेने आई है जिस पर जुर्म साबित हो चुका है। अब उसे प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी पर भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ से किसी तरह से भी भाग ना सके। आखिरकार गार्ड इसे स्पेसशिप में ले आए हैं और उसके बाद तैयारी की जा रही है ताकि इसे स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाए। दोस्तों यहाँ से प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी की जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 4.2 नूरी साल की दूरी पर है। लेकिन अब लाइट जंप टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जिसकी वजह से इतना लंबा सफ़र भी बहुत ही जल्द कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे 30 साल कम से कम फिर भी लगने वाले होते हैं, इसीलिए इसे स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है, नहीं तो जो इसकी बाकी की उम्र होती है वो स्पेसशिप में ही गुजर जाएगी। इसी तरह से हमें दिखाया जाता है कि वो ज़मीन से दूर जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्पेस की गहराइयों में गुम होने लगता है। दोस्तों ये ऑटो पर लगा हुआ है, यानी कि ये स्पेसशिप ऑटोमेटिकली चल रहा है, यानी कि एआई से लेज़ है और इसी तरह से स्पेस की गहराइयों में आगे बढ़ते जाता है। असल में ये स्पेसशिप एआई से लेज़ होता है और एआई इसे चला रहा होता है। इसका काम यही होता है कि अगर आगे कोई प्लैनेट आ जाता है या एस्टेरॉयड आ जाता है या इसी तरह की कोई और रुकावट आ जाती है तो उसे ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से बचाना होता है और इसे सेफली प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी तक पहुँचाना होता है। और आखिरकार ये प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान इनको 30 साल का वक्त गुजर चुका है और उसके बाद दिखाया जाता है कि प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। स्पेसशिप प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी पर लैंड करता है और उसके बाद अलार्म बजने लगते हैं ताकि उस कैदी को जगाया जाए। जागने के बाद कैदी स्पेसशिप से बाहर आता है और बाहर देखने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि ये जो प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी था ये तो बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। इसे इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि इसे क्यों यहाँ पर भेजा गया, यानी कि अगर इसे सजा ही देनी थी तो फिर इतने खूबसूरत प्लैनेट पर इसे क्यों भेजा गया। ये मुसलसल आगे बढ़ता रहता है ताकि इस प्लैनेट की जानकारी हासिल कर ले और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हासिल कर ले ताकि इसे यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानी हो। असल में इसका नाम डैनी है और इसे झूठे मुकदमे में फंसाकर इसे यहाँ पर भेजा जाता है। काफ़ी सफ़र करने के बाद ये थोड़ा डरने लगता है क्योंकि इसे किसी चीज़ के गुराने की आवाज़ आने लगती है। फिर ये थोड़ा स्लो होता है और ख्याल से सुनने लगता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। इसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ये पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगता है ताकि यहाँ से कहीं दूर चला जाए। दरिया में छलांग लगाने के बाद इसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि इसे पता होता है कि अब वो क्रिएचर जा चुका होगा। उसके बाद ये बाहर निकलता है। पानी से बाहर निकलने के बाद जब ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसी क्रिएचर के पाँव के निशानात इसे मिलते हैं। ये सब देखने के बाद ये डर जाता है और इसे इस बात की समझ आ जाती है कि उससे पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं है। फिर ये फैसला करता है कि क्यों ना मैं उसे मार दूं।
अगर मैं उसे नहीं मारता तो इतने बड़े प्लैनेट पर वो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसी की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद ये गार के अंदर जाता है और फैसला करता है कि यहाँ पर जाल बिछाया जाए, क्योंकि इसे पता होता है अगर यहाँ पर वो क्रिएचर फंस गया तो बहुत आसानी से ये उसे मार सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिएचर भी उसी गार के अंदर आ चुके हैं। इससे पहले कि क्रिएचर डैनी तक पहुंचता है, डैनी पहले ही जाल बिछाने लगता है और इस तरह से मजबूत करने लगता है कि अगर वो फंस जाए तो कभी भी यहाँ से निकल ना पाए और उससे पहले ही ये उसे मार दे। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक स्पेसशिप पुराना खड़ा होता है। ये स्पेसशिप के अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है तो इसे बहुत ही बेहतरीन प्लान समझ में आता है। इसे समझ में आता है कि अगर यहाँ पर भी जाल बिछा दिया जाए तो एक ना एक जगह पर वो फंस ही जाएगा। इसी तरह से जब क्रिएचर वहाँ पर आता है तो उससे पहले ही डैनी यहाँ पर भी जाल बिछा चुका होता है। इसका ये प्लान बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और ये बहुत ही जल्द क्रिएचर को मार गिराता है। लेकिन उसके बाद इसे कुछ एहसास होने लगता है, यानी कि इसके जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आने लगती हैं। फिर इसे एहसास होने लगता है यानी कि असल में वो जो क्रिएचर था वो क्रिएचर नहीं बल्कि एक इंसान था। इसी तरह से जैसे ये आज आया है, इससे पहले जो इंसान आया था। असल में जो ज़मीन पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी उनका मकसद इनको सज़ा देना नहीं था, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही था, क्योंकि वो जानते थे यहाँ पर रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा है और इसी तरह से इंसान बदल जाते हैं। इसीलिए वो इनके जिस्म में सीक्रेटली कुछ इंजेक्शंस इंजेक्ट करते थे ताकि ये क्रिएचर में ना बदलें। अगर ये क्रिएचर्स में नहीं बदलते तो इंसानों को यहाँ पर लाकर आबाद किया जा सके। इसी तरह से जब ये क्रिएचर में बदल जाता है तो इसके जिस्म के अंदर लगी हुई सिग्नल डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसे सिग्नल मिल जाता है, यानी कि ये भी इंसान क्रिएचर में बदल चुका है। और इसी तरह से इस बेगुनाह इंसान को तन्हा स्पेस की गहराइयों में मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में प्रोक्सिमा सेंटोरस बी पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।